Hello everybody, this is Miracle Matic here and I'm just about to upload the first video on this channel. So इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं नेक्रोसिस. तो शायद 15 या 17 मिनट का होगा वीडियो एंड विल कवर सारे टाइप के नेक्रोसिस. देयर आर 5 टाइप ऑफ नेक्रोसिस, तो हम सबकी डिटेलिंग में जाएंगे. हर्ष मोहन से पढ़ा है वाला टॉपिक, मैरो से भी पढ़ा है. तो जो मैरो के पॉइंट्स है बेसिकली शायद वो रॉबिन्स के ही है. तो इन दोनों का मिक्सअप करके कहाँ से क्या पढ़ना चाहिए ये भी बताया गया है उसमें. तो लेट्स हैव अ लुक. 17 मिनट्स फॉर नेक्रोसिस इज दे सकते हो आप, तो एक बार देखना जरूर. एंड लेट्स स्टार्ट. सो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे. डेफिनेशन क्या होता है? तो नेक्रोसिस हमको पता है, इट इज जस्ट टाइप ऑफ सेल डेथ. ठीक है, तो नेक्रोसिस क्या हो जाएगा? एक लोकलाइज एरिया जहाँ के जितने भी सेल्स हैं, जो टिश्यू है, वो उसकी डेथ हो गई है. ठीक है, और लेटर हो जाता है इसका डिग्रेडेशन उस टिश्यू का. और डिग्रेडेशन करता कौन है? उन्हीं नेक्रोस सेल से, किससे? जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम सीक्रेट हुए हैं. ठीक है, वही इसका डिग्रेडेशन कर देते हैं. और इट इज इनवेरिएबली अकम्पनीड बाय द इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन. इस पे ध्यान देना क्योंकि अपोप्टोसिस में ऐसा नहीं होता, तो डिफरेंशिएटिंग फीचर हो जाएगा ये. ठीक है, तो नेक्रोसिस क्या हो गया? लोकलाइज्ड एरिया हो गया सेल डेथ का. इट इज फॉलोड बाय द डिग्रेडेशन ऑफ टिश्यू बाय द हाइड्रोलाइटिक एंजाइम व्हिच आर सीक्रेटेड फ्रॉम दैट डेड सेल ओनली. ठीक है, अब इसके अलावा नेक्रोसिस के कॉजेज क्या हो सकते हैं? तो ये अपना हाइपोक्सिया हो सकता है. ठीक है, जो इस्कीमिया कॉज कराता है. इसके अलावा केमिकल, फिजिकल एजेंट, माइक्रोबियल एजेंट, इम्यूनोलॉजिकल एजेंट, रेडिएशन, कुछ भी हो सकता है. ठीक है, अब आ जाते हैं हम टाइप्स ऑफ नेक्रोसिस पे. तो जो टाइप ऑफ नेक्रोसिस है, इनके दो बेसिस है, मतलब इसको डिवाइड करने के. एक है इटियोलॉजिकल बेसिस कि उसका कॉज क्या होता है, और दूसरा होता है मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस कि वो जो नेक्रोसिस का जो भी एरिया वो दिखता कैसा है. तो इन दो बेसिस पे अपने डिवाइड किया. तो 5 टाइप के नेक्रोसिस होते हैं अपने, जिसमें हमारा ये आ जाते हैं कोआगुलेटिव नेक्रोसिस, लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस, केजियस नेक्रोसिस, फैट नेक्रोसिस एंड फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस. ये गैंग्रीन को यहाँ पे थोड़ा सा इग्नोर कर देना, ये मैरो में पढ़ाया हुआ था. तो यस, और नेक्रोसिस के दो ही टाइप, मतलब कैसे होते हैं नेक्रोसिस? तो या तो प्रोटीन का डीनेचुरेशन हो जाएगा या फिर सेल का एंजाइमेटिक डाइजेशन हुआ होगा, है ना. 2 तरीके से नेक्रोसिस अपना होता है. और इन दोनों की वजह से या तो प्रोटीन का डीनेचुरेशन हो गया या एंजाइमेटिक डाइजेशन हो गया. इसकी वजह से जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो डैमेज हो जाती है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन डैमेज होती है ना, तो जितनी भी आउट सेल का कंटेंट है वो निकल जाता है बाहर, उसका हो जाता है लीकेज, जिसकी वजह से होती है इन्फ्लामेशन. ठीक है, तो इन्फ्लामेशन इसलिए नेक्रोसिस में हमेशा आपको इन्फ्लामेशन दिखेगी. ठीक है, क्योंकि क्या प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ पे डैमेज हो रही है. अब सबसे पहले मैं थोड़ा मैरो का बता देती हूँ, जो मैंने पढ़ा था. इसमें भी थोड़े अच्छे पॉइंट्स ही थे कि मोस्ट कॉमन टाइप का नेक्रोसिस होता है पहला. तो दूसरा फिर ये इट अकर्स ड्यू टू द डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन. ठीक है, मतलब इसमें एंजाइमेटिक डाइजेशन नहीं होता है सेल का, इसमें प्रोटीन का डीनेचुरेशन होता है. ठीक है, और इसमें हम पढ़ेंगे इसका जो मेन कॉज होता है वो इस्कीमिया होता है. अभी देखते हैं कि कौन कौन से ऑर्गन्स को अफेक्ट करता है. तो ये हमारे हार्ट को, लिवर को, स्प्लीन को, किडनी को करता है, लेकिन ब्रेन को नहीं करता. तो ये भी हमें ध्यान रखना है, क्योंकि ब्रेन को जो है वो उसमें लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस होता है. फिर एरिया ऑफ कोआगुलेटिव नेक्रोसिस को हम इन्फार्क्ट बोलते हैं. मोस्ट कॉमन अफेक्टेड ऑर्गन हार्ट होता है. ठीक है, कुछ मॉर्फोलॉजिकल हम पॉइंट्स देख ले रहे हैं कि मॉर्फोलॉजी में इसका क्या क्या आता है. तो सेल्स की आउटलाइन प्रिजर्व रहती है, जबकि हम लिक्विफैक्टिव में पढ़ेंगे कि उसमें प्रिजर्व नहीं रहती है. ठीक है, इसके अलावा सेल जो है वो बहुत ज्यादा इओसिनोफिलिक उसकी अपीयरेंस हो जाती है, मतलब पिंकिश अपीयरेंस हो जाती है, HNE स्टेन. तो और वो क्यों? क्योंकि RNA का लॉस हो गया. जो RNA बेसिकली वो बेसोफिलिक अपीयरेंस देता है, लेकिन उसका क्योंकि लॉस हो गया तो इओसिनोफिलिक अपीयरेंस आएगी सेल की. ठीक है, फिर ग्लाइकोजन का लॉस हुआ है तो ग्लासी अपीयरेंस आएगी. फिर माउथ हीटन या वैक्यूलेटेड अपीयरेंस आती है, क्योंकि डाइजेशन हो जाता है ऑर्गेनेल्स का बाय द लाइसोसोमल एंजाइम. अब ये तो हमने जस्ट पढ़ लिया मैरो को कितना पढ़ा था. अब भी हम आ जाते हैं हमारी हर्ष मोहन का. तो हर्ष मोहन ने मैंने पैराग्राफ्स में भी पढ़ा है, बट एट द एंड मुझे समझ में आया कि ये टेबल से पढ़ना ज्यादा फायदे वाला काम रहेगा, क्योंकि इसमें एक ही जगह सारे पॉइंट्स अच्छे से दिए हुए हैं. तो हम यहाँ पे देखते हैं. सबसे पहले डेफिनेशन एटियोलॉजी क्या आ जाएगी कोआगुलेटिव नेक्रोसिस की, कि ये वो नेक्रोसिस है विच अकर ड्यू टू द इन्फाक्शन. ठीक है, लैक ऑफ ब्लड सप्लाई हुआ किसी भी टिश्यू में, टिश्यू की डेथ हो गई. ये होता है हमारा कोआगुलेटिव नेक्रोसिस का इटियोलॉजी. फिर कॉमन एग्जाम्पल कहाँ का होता है? तो हार्ट, स्प्लीन, किडनी हमने देख ही लिया. अब पैथोजेनेसिस देखते हैं. तो पैथोजेनेसिस में क्या आ जाता है कि इरिवर्सिबल सेल इंजरी ड्यू टू इंटरप्शन इन ब्लड सप्लाई. मतलब बेसिकली ब्लड सप्लाई में इंटरप्शन आती है, जिसकी वजह से सेल में इंजरी होती है, एंड इट इज अ टाइप ऑफ इरिवर्सिबल इंजरी. ठीक है, क्योंकि प्रोलॉन्ग चला होगा इस्कीमिया या हाइपोक्सिया. अब ये होता है. तो अब इसकी वजह से क्या होता है? मतलब ब्लड सप्लाई टिश्यू में ब्लड अच्छे से नहीं पहुंच रहा है, तो वहां पे इंट्रासेलुलर एसिडोसिस डेवलप हो जाएगा. ठीक है, H+ आयंस का नंबर बढ़ जाएगा, न्यूक्लियर चेंजेस आने लगते हैं, मेम्ब्रेन डैमेज हो लगता है. तो न्यूक्लियर चेंजेस में क्या होता है? पिक्नोसिस होता है, कैरियोलिसिस होता है, कैरियोरैक्सिस होता है. ठीक है, फिर अपना मेम्ब्रेन डैमेज हो गया. इसके बाद होता है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, जो हमने भी मैरो के नोट्स में भी पढ़ा था कि डीनेचुरेशन हो जाता है प्रोटीन का, बट देयर इज नो एंजाइमेटिक डाइजेशन. मतलब प्रोटियोलिसिस नहीं होता है यहाँ पे, सिर्फ प्रोटीन का डीनेचुरेशन होता है.
और एंजाइम्स का, क्योंकि एंजाइम्स आर ऑल्सो मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है। इसके अलावा फैगोसाइटोसिस ऑफ नेक्रोटिक डेब्रिस, अब जो भी नेक्रोटिक डेब्रिस बनी उसकी फैगोसाइटोसिस भी हो जाएगी, ठीक है। तो हमने यहाँ देख लिया पैथोजेनेसिस में क्या था कि ब्लड सप्लाई की वजह से रिवर्सिबल सेल इंजरी हुई, इंट्रासेलुलर एसिडोसिस हो गया, न्यूक्लियर चेंजेस आ गए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन डैमेज हो गई, प्रोटीन का डिनेचुरेशन हो गया, फैगोसाइटोसिस हो गया नेक्रोटिक डेब्रिस का। अब हम ग्रॉस अपीयरेंस अगर हम देखें तो आपको वो जगह जहाँ पे कोगुलेटिव नेक्रोसिस हुई होगी वो कैसी दिखेगी, तो वो हमें दिखेगी पेल, फिल्म एंड स्लाइटली स्वेलिंग, थोड़ी सी वहां पे आपको स्वेलिंग दिखेगी, पेल दिखेगा, फिल्म दिखेगा। माइक्रोस्कोपिक अगर हम स्ट्रक्चर देखें उसका तो आर्किटेक्चर ऑफ टिश्यू रिटेन बट सेलुलर डिटेल्स आर लॉस्ट, मतलब जो ऊपर का स्ट्रक्चर रहेगा वो रिटेन रहेगा लेकिन जो सेलुलर की डिटेल्स होती है वो लॉस्ट हो जाएंगी। बट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो हमने पढ़ा था कि सेट आउटलाइंस वो प्रिजर्व रहेंगे। इसके अलावा सेल में स्वेलिंग आ जाएगी, ये तो हमने पहले भी देख ही लिया है ना। और यहाँ पे एक और चीज देखनी है कि नेक्रोसिस में सेल स्वेलिंग आती है, जबकि हम वहां पढ़ेंगे एपोप्टोसिस में वो श्रिंकेज होता है, ठीक है। तो यहाँ स्वेलिंग हो जाएगी, साइटोप्लाज्म बिकम मोर इओसिनोफिलिक एंड नेक्रोटिक चेंज इन न्यूक्लियर। बेसिकली यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि मैरो का जो मॉर्फोलॉजी वाले पॉइंट्स है वो ज्यादा बेटर है, तो आई विल गो विद दिस, मे बी ये रॉबिन से उठाए हुए हो, ठीक है। अब आ जाते हैं हम दूसरे टाइप के नेक्रोसिस के, विच इज द लिक्यूफैक्टिव नेक्रोसिस। तो लिक्यूफैक्टिव नेक्रोसिस, इसमें भी वील फर्स्ट सी कि मैरो वाले ने क्या पढ़ाया था, ज्यादा कुछ था नहीं, 3-4 लाइन्स थी अकेले कि इट इज ड्यू टू एंजाइमेटिक डाइजेशन। हमने पीछे वाले में देखा कि वो प्रोटीन डिग्रेडेशन की वजह से होता है, प्रोटीन डिनेचुरेशन की वजह से होता है। ये वाला जो है ये एंजाइमेटिक डाइजेशन की वजह से होता है नेक्रोसिस, ठीक है। कहाँ का होता है, ब्रेन में होता है, एब्सेस के केस में होता है, फंगल इन्फेक्शन के केस में होता है, एंड बस सेल्स आउटलाइंस आर नॉट प्रिजर्व। अब हम आ जाते हैं हमें हर्षमोहन पे। तो लिक्यूफैक्टिव नेक्रोसिस में क्या है, ये हाइपोक्सिक इंजरी इन ब्रेन या फिर बैक्टीरियल फंगल इन्फेक्शन एल्सवेयर, इसकी वजह से होता है ना। एंड डेड सेल्स ब्रोकन डाउन टू फॉर्म अ लिक्विड मास या फिर सिस्टिक स्पेस, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, ये भी हाइपोक्सिया की वजह से ही हो रहा है। अगर हाइपोक्सिक इंजरी हो गई ब्रेन में या फिर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन था जिसने एब्सेस कॉज कराया या फिर कोई फंगल इन्फेक्शन था, उस केस में आपको लिक्यूफैक्टिव नेक्रोसिस दिखेगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो डेड सेल्स होते हैं ना वो बिल्कुल छोटे छोटे मतलब ब्रोक डाउन हो जाएंगे और एक लिक्विड मास फॉर्म कर लेंगे या फिर सिस्टिक स्पेस फॉर्म कर लेंगे, तो हमको ग्रॉस में दिखता है। उसके बाद जाते हैं हम कॉमन एग्जाम्पल्स पे। तो इन्फाक्ट ब्रेन फ्रॉम हाइपोक्सिया, एब्सेस फ्रॉम, मतलब हाइपोक्सिया की वजह से जो ब्रेन में इन्फाक्ट जाता है, यहाँ पे उन्होंने लूज लैंग्वेज में शायद लिक्यूफैक्टिव को भी इन्फाक्ट बोल दिया है। तो ब्रेन में आपको दिखता है हाइपोक्सिया के केस में, और माइक्रोबियल इन्फेक्शन के केस में आपको एब्सेस, मतलब माइक्रोबियल इन्फेक्शन है उसने एब्सेस कॉज कराया है, तो वहां पे आपको लिक्यूफैक्टिव नेक्रोसिस दिखेगा। इसके बाद हम आ जाते हैं पैथोजेनेसिस पे, है ना। तो क्या होता है, जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स है उनका लिबरेशन होता है। अब हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स निकल गए, उनका लिबरेशन हो गया, कि यहाँ से निकले, लाइसोसोम से निकले, ठीक है। फिर हो जाएगा डाइजेशन ऑफ डेड सेल फ्रॉम प्रोटियोलिसिस। अनलाइक कोआगुलेटिव में क्या प्रोटियोलिसिस नहीं हो रही थी, यहाँ पे हाइड्रोलिटिक एंजाइम निकले हैं, देन उन्होंने डाइजेशन कराया है डेड सेल का, प्रोटियोलिसिस कराई है, ठीक है। और सेंट्रल लिक्यूफैक्शन क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ पस इन द माइक्रोबियल इन्फ्लेमेशन एंड सिस्टिक कैविटी एंड इन्फार्क्ट ब्रेन। तो मतलब यहाँ पे सेंट्रल लिक्यूफैक्शन आपको दिखता है, आपको पस दिखती है माइक्रोबियल इन्फ्लेमेशन के केस में, सिस्टिक कैविटी एंड इन्फार्क्ट ब्रेन के केस में, तो यू विल सी पस, ठीक है। तो यहाँ पे हम ग्रॉस देख रहे थे, ग्रॉस अपीयरेंस में हम इमेजिन कर सकते हैं कि लिक्यूफैक्टिव नेक्रोसिस के केस में आपको थोड़ा सा सॉफ्ट लिक्यूफाइड सेंटर मिलेगा, पस फॉर्मेशन होगा माइक्रोबियल इन्फेक्शन के केस में, ठीक है। अब आ जाते हैं माइक्रोस्कोपिक फीचर पे, जो कि ऑब्वियसली हमारे पैथोलॉजी में काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसमें आर्किटेक्चर लॉस हो जाएगा, कोआगुलेटिव में आर्किटेक्चर वॉज इंटैक्ट, है ना, इसमें आर्किटेक्चर लॉस हो जाएगा। सेंटर ऑफ लिजन नेक्रोटिक कंटेंट डेब्रिस और क्रीमी येलो पस, तो मतलब आपको सेंटर ऑफ लिजन में क्या दिखेगा, क्रीमी येलो पस दिखेगा आपको। सराउंडिंग बाय ग्लियोसिस एंड इन्फार्क्ट ब्रेन, अगर ब्रेन का केस है तो उसके आसपास आपको ग्लियोसिस भी दिखेगी, विच इज द ग्लियल सेल का प्रोलिफरेशन। और अगर माइक्रोबियल इन्फेक्शन का केस है तो आपको ग्रेन्युलेशन टिश्यू दिखेगा, ठीक है। तो मतलब आपको आर्किटेक्चर पहले तो सेल का आपको पूरा लॉस दिखेगा, सेंटर ऑफ लेजन में आपको पस दिखेगी, और अगर ब्रेन में है तो ग्लायोसिस मिलेगा सराउंडिंग में, ग्लियोसिस, और अगर किसी और टिश्यू की बात है तो ग्रेन्युलेशन टिश्यू मिलेगा, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द लिक्यूफैक्टिव नेक्रोसिस। नाउ वी विल कम टू द केशियस नेक्रोसिस। तो इन मैरो व्हाट आई हैव स्टडीड इज चीज लाइक अपीयरेंस होता है इसका, ठीक है। फिर इंटरमीडिएट फॉर्म होता है बिटवीन द कोआगुलेटिव एंड द लिक्यूफैक्टिव, क्यों, क्योंकि इसमें सेल आउटलाइन पूरी तरीके से डैमेज भी नहीं होती और पूरी तरीके से प्रिजर्व भी नहीं रहती, इन बिटवीन वाली कंडीशन रहती है, ठीक है। और हमको ये मोस्टली ट्यूबरक्लोसिस के केस में मिलता है। अब ट्यूबरक्लोसिस के केस में क्या होता है कि जो उसके पॉजिटिव एजेंट्स होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं, उनके सेल वॉल में होता है माइकोलिक एसिड, और माइकोलिक एसिड में हाई लिपिड कंटेंट होता है। यही जो हाई लिपिड कंटेंट है ना, इसका ही जब डिग्रेडेशन होता है तो चीजी अपीयरेंस आता है वहां पे, ठीक है। और माइक्रोस्कोपी में आपको बहुत पिंक इओसिनोफिलिक ग्रैन्युलर अपीयरेंस आपको दिखेगी, फंगल इन्फेक्शन के केस में भी होता है।
अब हाँ, इसमें देखते हैं हम हर्षमोहन में क्या लिखा है कि चीज लाइक नेक्रोसिस होती है। डेफिनेशन एटियोलॉजी में क्या है, चीज लाइक नेक्रोसिस होती है। एटियोलॉजी इज माइकोबैक्टीरियम इन्फेक्शन, ठीक है। कॉमन एग्जाम्पल्स अगर हम देखें इसके तो लंग में हो सकता है, ये तो हमने पढ़े। इसके अलावा लिम्फ नोड में भी हो सकता है, इंटेस्टाइन में भी हो सकता है। फिर मिलियर ट्यूबरक्लोसिस ऑफ एनी ऑर्गन, ठीक है। ट्यूबरक्लोसिस ऑफ लंग तो है ही, और मिलियर ट्यूबरक्लोसिस ऑफ एनी ऑर्गन, उस केस में भी आपको दिखेगा। पैथोजेनेसिस देखते हैं कि होता क्या है। तो जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस होता है उसको इनगल्फ कर लिया मैक्रोफेज ने, ठीक है, बट वो डिग्रेड नहीं कर पाया उसको। अब होस्ट रिस्पॉन्स आएगा, परसिस्टिंग ट्यूबरकुलर बेसिलाई, तो होस्ट का रिस्पॉन्स आएगा क्योंकि बेसिलाई अभी तक मरे नहीं। तो जो होस्ट रिस्पॉन्स होता है वो टाइप 4 डिलेड हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन होता है, ठीक है। फिर होता है एक्यूमुलेशन ऑफ मॉडिफाइड मैक्रोफेज। अब जो मॉडिफाइड मैक्रोफेज थे ये एक्यूमुलेट होते रहेंगे, इनको हम एपिथेलॉइड सेल्स बोलते हैं, ठीक है। एंड सेंट्रल केशियस नेक्रोसिस हैविंग हाई लिपिड कंटेंट डेराइव फ्रॉम द माइक्रोवियल सेल वॉल, ठीक है। सेंट्रल केशियस नेक्रोसिस उधर हो जाएगा जिसमें हाई लिपिड कंटेंट होगा, और जो हाई लिपिड कंटेंट है वो कहां से आया, माइक्रोवियल सेल वॉल से आया, ठीक है। तो क्या हुआ था कि मैक्रोफेज ने माइकोबैक्टीरियम का एनगल्फ कर लिया, देन टाइप 4 डिलेड हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन हुआ, देन एक्यूमुलेशन हो गया एपिथेलॉइड सेल का उधर, और हो गया केशियस नेक्रोसिस। अब जाते हैं हम इसके ग्रॉस में, आपको कैसे दिखेगा। तो ग्रॉस में यू विल सी ड्राई, येलो, चीजी एंड ग्रेन्युलर अपीयरेंस ऑफ नेक्रोटिक एरिया, ठीक है। कैसा रहेगा, ड्राई रहेगा, येलो रहेगा, चीजी रहेगा, ग्रेन्युलर अपीयरेंस आएगा नेक्रोटिक एरिया का। माइक्रोस्कोपी में अगर हम देखेंगे तो केशियस सेंटर दिखेगा इओसिनोफिलिक एंड हैज ग्रेन्युलर डेब्रिस ऑफ डिसइंटीग्रेटेड न्यूक्लियाई, ठीक है। केशियस नेक्रोसिस मतलब केशियस सेंटर दिख रहा है, इओसिनोफिलिक दिख रहा है, ग्रेन्युलर डेब्रिस मिल रहा है आपको, डिसइंटीग्रेटेड न्यूक्लियाई आपको वहां मिलेंगे। इसके अलावा पेरिफेरली में आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेंगे ग्रेन्युलोमास, और ग्रेन्युलोमास कंसिस्ट ऑफ एपिथेलॉइड सेल, द जाइंट सेल एंड द लिम्फोसाइट्स, ठीक है। तो ग्रेन्युलोमा मिलेंगे, तो अपन को पता है वैसे भी टीबी में ग्रेन्युलोमास मिलते हैं। तो ये हो गया हमारा अबाउट द केशियस नेक्रोसिस। उसके फोटोज है, ये लिवर है, पहले वाले फोटो में लिवर है, एंड यहाँ पे वी कैन सी कोआगुलेटिव नेक्रोसिस। दूसरे वाले फोटो में दिस इज ब्रेन, एंड यहाँ पे अपन को दिख रहा है लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस। एंड दिस इज अ डायग्राम ऑफ केशियस नेक्रोसिस जिसमें हमको लाइक लंग का डायग्राम है ये। अब हम देखते हैं फैट नेक्रोसिस। सबसे पहले मैरो में देखेंगे तो फैट नेक्रोसिस दो टाइप का होता है, एक एंजाइमेटिक फैट नेक्रोसिस होता है, एक ट्रोमैटिक होता है। ट्रोमैटिक ब्रेस्ट के केस में होता है, एंजाइमेटिक में पेनक्रियाज, ओमेंटम, मेजेंट्री में होता है ये। पैथोजेनेसिस पैनक्रियाज में कैसे होता है, तो जब एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस हो जाता है, पैनक्रियाज के सेल्स में इंजरी या ट्रॉमा किसी की भी वजह से, तो जो पैनक्रियाज के सेल है वो उसमें से लाइपेज का रिलीज होगा, ठीक है। लाइपेज रिलीज होगा तो ये सेल मेम्ब्रेन पे एक्ट करेगा। सेल मेम्ब्रेन पे एक्ट करेगा तो सेल मेम्ब्रेन के लिपिड से बने हुए रहते हैं, तो उनका क्या डिग्रेडेशन हो जाएगा, और फिर क्या फॉर्म करेंगे वो फ्री फैटी एसिड। अब ये फ्री फैटी एसिड जो है कैल्शियम के साथ मिलके चौकी व्हाइट डिपोजिशन बना देता है फैट नेक्रोसिस के केस में, ठीक है। तो हमको ग्रॉस में ऐसा दिखता है। अब देखो ये फैट नेक्रोसिस है। फैट नेक्रोसिस सबसे पहले होगा कहाँ, तो ऑब्वियसली फैट रिच एरिया में होगा। तो ये भी फैट रिच एनाटॉमिकल लोकेशन इन द बॉडी वहां पे होता है। एग्जाम्पल में ट्रोमैटिक फैट नेक्रोसिस ऑफ ब्रेस्ट, मेजेंट्रिक फैट नेक्रोसिस, देन एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस, ठीक है। एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस के केस में होता क्या है, तो बेटर मैरो वाला पैथोजेनेसिस ही लिखो, तो पैथोजेनेसिस वो हो जाएगी। इसके अलावा हम इधर आते हैं कि सीधा ग्रॉस पे आ जाते हैं। ग्रॉस में क्या होगा, फैट नेक्रोसिस में येलो व्हाइट फिल्म डिपॉजिट्स आपको दिखेंगे, ठीक है। फैट है ऑब्वियसली, तो येलो तो हो गई, तो येलो व्हाइट फिल्म डिपॉजिट्स आपको दिख रहे होंगे। इसके अलावा फॉर्मेशन होगा कैल्शियम सोल्ट इम्पाक्ट्स का, जिसको चौकी व्हाइट अपीयरेंस की तरह से दिखेगा हमें ग्रॉस में। इसके अलावा माइक्रोस्कोपी अगर हम देखें तो जो नेक्रोस फैट सेल होता है उसमें आपको क्लाउडी अपीयरेंस दिखेगा। तो देखो जो अपन जब फैट देखते भी हैं स्टेन करके, तो अपन को कैसे दिखता है, वैक्यूलेटेड दिखता है, वहां कुछ दिखता ही नहीं है ना, क्लियर दिखता है। तो अगर जो सेल है जिसकी नेक्रोसिस हो रही है वो भी फैट वाला सेल है, तो ऑब्वियसली आपको कुछ दिखेगा नहीं, तो यहाँ पे क्लाउडी अपीयरेंस बोला गया है ना। तो नेक्रोस फैट सेल्स हैव क्लाउडी अपीयरेंस आपको दिखेगी। हियर यू कैन सी इन दिस डायग्राम क्लाउडी अपीयरेंस ऑफ फैट नेक्रोसिस, ठीक है। इसके अलावा आपको सराउंडिंग में क्या मिलेगा, इन्फ्लामेटरी रिएक्शन, ठीक है। ये इनवेरिएबली प्रेजेंट होता है नेक्रोसिस के केस में। और जो कैल्शियम सोप थी, जो ग्रॉस में हमको ऐसा चौकी व्हाइट अपीयरेंस दिख रही है, वो हमको माइक्रोस्कोपी में कैसे दिखेगा, एजीबी की तरह, अमॉर्फस, ग्रैन्युलर एंड बेसोफिलिक मटेरियल। अब आ जाते हैं हम फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस पे। फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस ये वेसल्स में होता है। तो फर्स्ट वील सी मैरो में क्या लिखा हुआ है, तो फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस जो होता है ये टाइप 2 या टाइप 3 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन होता है। वेसल्स वॉल्स में आपको दिखेगा। माइक्रोस्कोपिक फीचर की अगर हम बात करें तो पिंक होता है, फिब्रिन लाइक अपीयरेंस होती है इसकी, ठीक है। और एग्जाम्पल पान के केस में मिलेगा, एशकॉफ नोड्यूल के और मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन के केस में आपको मिलेगा, ठीक है। अब बताते हैं हर्षमोहन पे। तो फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस जो है इसमें इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि इसमें आपको डिपोजिशन दिखेगा फिब्रिन लाइक मटेरियल का, ठीक है। एंड दिस इज इनकाउंटर्ड इन विच कंडीशन, इम्यूनोलॉजिक टिश्यू इंजरी होती है, जैसे कि ऑटो इम्यून वेस्कुलाइटिस हो गया, या ऑटो इम्यून डिसीज हो गई, या आर्थराइटिस रिएक्शन हो गया, उस केस में दिखेगा।
हाइपरटेंशन के केस में आर्टेरियोल्स में भी आपको फिब्रिनोइड नेक्रोसिस दिखेगा एंड पेप्टिक अल्सर के केस में भी दिखता है। माइक्रोस्कोपी अगर हम देखें तो फिब्रिनोइड नेक्रोसिस जो है इट इज आइडेंटिफाइड बाय ब्लाइटली इओसिनोफिलिक हाइलिन लाइक डिपोजिशन इन द वेसल वॉल। ठीक है, तो वेसल वॉल में जब आप माइक्रोस्कोपी में उसको देखोगे तो आपको मिलेगा बहुत ही ब्राइटली इओसिनोफिलिक अपीयरेंस और उसमें हाईली लाइक डिपोजिशंस भी आपको दिखेंगे। जो नेक्रोटिक फोकस है जहां पे नेक्रोसिस हो रही होगी उसके अराउंड आपको दिखेगा न्यूक्लियर डैब्रिस ऑफ द न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, तो इन्फ्लामेशन, एक्यूट इन्फ्लामेशन के केस में क्या आते हैं, न्यूट्रोफिल्स वहां पे आते हैं, तो आपको नेक्रोटिक फोकस के आसपास न्यूक्लियर डैब्रिस मिलेगा न्यूट्रोफिल्स का। ठीक है, लोकल हीमोरेज भी दिख सकता है क्योंकि रप्चर अगर हो गई होगी ब्लड वेसल नियर बाय कोई भी तो उसकी वजह से आपको हीमोरेज भी दिख सकता है।